बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कलीद उर्दू का पास्ट पेपर नंबर 6। माजरत के साथ पेपर नंबर 5 में आपको नहीं पढ़ा सकी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। सैटरडे और संडे छुट्टी थी, इस वजह से लेक्चर शेयर नहीं किया था मैंने। उसको भी डिटेल से किसी दिन फ्री टाइम में शेयर कर दूंगी। आप आगे चले गए थे, आपने वो खुद पढ़ लिया था, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट किए बिना पेपर नंबर 6 को कवर करना मुनासिब समझा। आज पढ़ेंगे हम पेपर नंबर 6। ये है पेज नंबर 497 पे और ये है सन 2003 का सबका पर्चा नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात ज़बान ज़द खास आम मकूला है, यानी कि कौल है। इसका मफहूम क्या है? इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हाकिम का हुक्म चारों नाचार मानना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, एनी गवाह यानी एनी शाहिदीन, जो अक्सर सुनते हैं आप अखबारों में, न्यूज़ वगैरह में। एनी शाहिदीन कौन से होते हैं? इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, वो गवाह जिसने अपनी आंखों से कोई मामला देखा हो। नेक्स्ट है हमारे पास, गोलर का फूल खिलना, ये एक मुहावरा है। मुहावरा क्या होता है ये डिटेल से ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। गोलर का फूल खिलना, इसका क्या मतलब है? अमर अजीब वाक़े होना, यानी कि कोई अनहोनी होना, कोई अजीब काम होना। क्वेश्चन नंबर 4, रेवड़ी के फेर में आना, इसका क्या मतलब है? किसी तमा के सबब मुसीबत में गिरफ्तार होना, यानी किसी मतलब के तहत जाना और मुसीबत में गिरफ्तार हो जाना, लालच का अंजाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रूबा खिसाल की तरकीब उर्दू में किन मानों में मुस्तमिल है, यानी इस्तेमाल हुई है। इसका मतलब क्या है, तरकीब क्या है, ये भी ऑलरेडी डिटेल से समझा चुकी हूँ। अगर कहीं किसी को दुश्वारी हो तो वो दोबारा पूछ लें मुझसे। रूबा खिसाल के क्या मानी है? इसका मतलब है मकरो फरेब से काम लेने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ताज़ी मारा तुर्की कांपा, ये एक मिसल है। ज़रबुल मिसल क्या होती है वो भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ताज़ी मारा तुर्की कांपा के क्या मानी है? इसका मतलब है ज़बरदस्त हो या आजिज़, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अश्के बुलबुल एक मुहावराती तरकीब है। इसका क्या मतलब है? किसी चीज़ की खफीफ मिकदार होना, यानी कम चीज़ होना। क्वेश्चन नंबर 8, खुदाई फौजदार एक कसीरुल इस्तेमाल तरकीब है। इसके क्या मानी है? खुदाई फौजदार से मुराद। क्वेश्चन नंबर, इसका सी ऑप्शन है, हर बात में टांग अड़ाने वाले लोग। नेक्स्ट है 9 पे 99 के फेर में पढ़ना, इसका मतलब है रुपया बढ़ाने की फिक्र करना। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वही ढाक के 3 पात, ये ज़रबुल मिसल भी यहाँ गलत लिखी हुई है, ये है ढाक के वही 3 पात। इसका मानी क्या है? इसका मतलब है मामला जूं का तूं, सेम कंडीशन में रहना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाथ कंगन को आरसी करना, इसका क्या मतलब है? जो कुछ ज़ाहिर व अयां है उसका बयान करना फजूल है, यानी जो ऑलरेडी सब पर मुनकशिफ है उसको बार बार रिपीट क्यों करना। नेक्स्ट है जिज बिज होना, ये एक मुहावरा है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है आजरदा होना, आरजदा होना नहीं, आजरदा होना, यहाँ गलत लिखा हुआ है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आजरदा होना यानी कि घबराना, परेशान, किसी बात की वाज़ेह तौर पे समझ ही ना आना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अल टप की तरकीब ज़बान ज़द खास आम है, इसके क्या मानी है? इसके मानी है बेसोचे समझे कुछ कह देना, तुरा देना। पहले एक पढ़ा था हमने तराह देना, उसका मतलब था बुनियाद डालना, ये है तुरा देना, चश्म पोशी करना। क्वेश्चन नंबर 15, यूसुफ बेकारवा अकेला, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। पानी में आग लगाना, मुतहम्मिल मिजाज को भड़का देना, यानी तहम्मुल वाले को गुस्सा दिला देना। क्वेश्चन नंबर 17, टसवे बहाना, झूठ मूठ का रोना। 18 है लाठी मारे पानी जुदा नहीं होता, इसका क्या मतलब है? इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, भाई बंदों में बहकाने या फ़र्क डलवाने से फ़र्क नहीं पड़ता। 19 पे है जी, मेंढकी को भी ज़ुकाम हुआ, आम ज़रबुल मिसल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपनी हद से बढ़कर शेखी मारना, या अदना शख्स का अपने आप को, जो शख्स अदना ना हो उसे खुद को अदना और आली दिमाग समझना। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, चौकड़ी भूल जाना, घबरा जाना। समंदर बोलौना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है निहायत तलाशो बसियार करना, यानी जुस्तजू करना। शाखे ज़फ़रान, ये भी ऑलरेडी पढ़ा है आपने, हंसता मुस्कराता होना।
नेक्स्ट है कच्चा छट्टा कहना, सही सही हाल बयान कहना या बयान करना या मुंह पे कह देना, जो भी कहना हो। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन नंबर, मुनासिब अल्फाज के इंतखाब से ज़रबुल मिसल को मुकम्मल कीजिए। असल से ख़ता नहीं, कम असल से वफ़ा नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मुनासिब लफ्ज़ के इंतखाब से ज़रबुल मिसल मुकम्मल कीजिए। हैरत कुदूरत की बेटी है। ये अक्सर मशहूर किया गया है और ज़बानी ज़द ख़ास आम भी है, जबकि इसका करेक्ट आंसर है हैरत जिहालत की बेटी है। नेक्स्ट है जी, कवायद की रूह से लिखना कौन सा मसदर है, इसको छोड़ देते हैं। इसका एक डिटेल से लेक्चर बनाती हूँ जिसमें मसदर क्या होता है, मसदर लाजिम और मुतअद्दी क्या होते हैं, ये डिटेल से समझा दूंगी ताकि इस सवाल को कहीं भी आपको रटना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 27, मादरे मिल्लत का लफ्ज़ कवायद यानी ग्रामर की रूह से क्या है? लक़ब है। लक़ब यानी वो नाम जो किसी की किसी खूबी की वजह से पड़ जाए या मशहूर हो जाए, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादिक और अमीन। 28 पे है, नज़्म और नस्र में नामानूस यानी ऐसे अल्फाज जो आशना जिनसे हम ज़्यादातर आशना ना हों और अजनबी अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल इस्तिलाह में गराबत कहलाता है। ये लास्ट टाइम 2022 में पीपीएससी के लेक्चरर उर्दू के पेपर में ये वाला सवाल आया हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया कि मरासला को मुकालमा बना दिया। ये तो हर लेक्चर में ही आया हुआ होता है। 1000 कोस से बजाने कलम बातें किया करो यानी ज़्यादा फासले से। हिजरो विसाल के मज़े लिया करो। उर्दू मकतूब निगारी के मरासले को मुकालमे का अंदाज़ किसने बनाया? अब देखिए, मरासला होता है ख़त, 1000 कोस होता है 3.22 किलोमीटर जितना फासला एक कोस कहलाता है। हिजर होता है किसी की याद में रोना, जुदाई में रोना। विसाल यानी कि दीदार नसीब हो जाना। और मकतूब निगारी खतूत निगारी को कहते हैं। गालिब कहते हैं कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया कि खतूत को मुकालमा बना दिया, यानी दूर बैठ के ज़बान कलम के ज़रिए बातें करते हैं, हम मुकालमा करते हैं, गपशप करते हैं। उर्दू मकतूब निगारी में मरासले को मुकालमे का अंदाज़ किसने बनाया? मिर्ज़ा गालिब ने। क्वेश्चन नंबर 30, अफ़सानवी अदब यानी फ़िक्शन में कौन सी असनाफ़ नस्ल शामिल हैं? अफ़सानवी अदब यानी ऐसा अदब जिसमें ऐसी नसरी तहरीर जिसमें कहानी का अंसर पाया जाए। अब कहानी किस में होती है? दास्तान में होती है, नावल, अफ़साने और ड्रामे में होती है। आप बीती में कोई कहानी नहीं होती, रिपोर्टाज में और इसके अलावा खाके वगैरह में, मज़मून में कोई कहानी नहीं होती। फ़िक्शन अफ़सानवी अदब, नॉन फ़िक्शन गैर अफ़सानवी अदब। गैर अफ़सानवी अदब में वो नसरी तहरीर जिसमें कहानी का अंसर ना पाया जाए, जैसे आप बीती, खाका, मज़मून वगैरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ये भी ऑलरेडी पढ़ा है आपने। जोशमली आबादी की तसनीफ़ है यादों की बारात नहीं। मौलाना जाफ़र थानेसरी की है काला पानी। हकीम अहमद शुजा की खून बहा। इनका ताल्लुक़ किस सनफ़ नस्र से है? ये आप बीतियाँ हैं। अच्छा, मुझे एक कैंडिडेट ने कहा है कि आप जल्दी जल्दी बोलती हैं, आहिस्ता बोलें। जो सवाल ऑलरेडी पढ़े हैं उन पे टाइम वेस्ट करने की बजाय वहाँ जल्दी जल्दी बोल देती हूँ, और जहाँ समझाना मकसूद होता है वहाँ स्पीड स्लो कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, हयात जावेद उर्दू की मारूफ सवाने उमरी है। बताइए ये किस शख्सियत की सवानही हालात पर मबनी है? ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने उमरी लिखी है हयात जावेद के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हयात चिश्ती, तहकीकात चिश्ती, जिसे बजा तौर पर लाहौर की मुस्तनद तरीन तारीख़ कहा जाता है क्योंकि इसमें तारीख़ लाहौर को मौजू बनाया गया है। ये मौलवी नूर अहमद की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ये ऑलरेडी मैं इनमें से बहुत सारे सवालात पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि न्यू मेंबर्स जो भी ग्रुप में आए हैं वो जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ वहीं से शुरू कर दें। पीछे वाले मवाद को देख के अपने जहन को मुंतशिर ना करें, बार बार रिपीट होते जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम, ये इल्लामा इकबाल की अंग्रेज़ी लेक्चर्स पर मबनी एक तसनीफ़ है। इसका तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया के उन्वान से पहला उर्दू तर्जमा सैयद नज़ीर नियाज़ी ने किया। ये सवाल भी ऑलरेडी समझा चुकी हूँ।
35 पे है गंजहाए ग्रामा या रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है, और इसके बारे में इंटरव्यू में जो सवाल हुआ था वो दोबारा शेयर कर दूँ। इम्पोर्टेंट सवाल, पिछले लेक्चर में मैंने समझाया भी था। गंजहाए ग्रामा या रशीद अहमद सिद्दीकी की तंज़िया मज़ाहिया तसनीफ़ है और इसका मतलब है बेशकीमती ख़जाना। लास्ट ईयर इंटरव्यू में एक फ़ीमेल कैंडिडेट से पूछा गया था कि गंजहाए ग्रामाया किसकी तसनीफ़ है। जब उन्होंने कहा रशीद अहमद सिद्दीकी की, तो उन्होंने इसका मानी पूछा। इसका मानी है बेशकीमती ख़जाना। और फिर कैंडिडेट से पूछा गया था कि ये तसनीफ़ का उन्वान रशीद अहमद सिद्दीकी ने किसके शेर से मुस्तार लिया है। तो कैंडिडेट ने माजरत की थी, मैं इसका डिटेल से बता देती हूँ। ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने गालिब के एक शेर से इसका उन्वान मुस्तार लिया है, यानी उधार लिया है। गालिब का कौन सा शेर था? लास्ट टाइम मैंने टेस्ट में भी ये सवाल पूछा है, तो सबा कह रही थी कि एक मुश्किल सा शेर था, मुझे याद नहीं है। गालिब का शेर था, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गंजहाए ग्रामा या क्या किए। मकदूर हो यानी मुकद्दर में हो, तो खाक से यानी कब्र की मट्टी से पूछूं कि ए लईम, लईम का मतलब है कंजूस, ए कंजूस, तूने वो गंजहाए ग्रामाया, तूने वो बेशकीमती ख़जाने क्या किए, यानी उनके साथ क्या सलूक किया। यानी वो हमारे महबूब लोग जिन्हें हमने कब्र की मट्टी में दफन कर दिया था, अगर मेरी नसीब में हुआ तो मैं किसी दिन उस मट्टी से पूछूंगा कि तूने उन कीमती हस्तियों के साथ क्या सलूक किया था। नेक्स्ट है हम नफसाने रफ्ता और खंदा। हम नफसाने रफ्ता का क्या मतलब है? ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है। इसका मतलब है एक ही ज़माने में सांस लेने वाले लोग, और खंदा के मानी है मुस्कराता हुआ या खुश मजाज चेहरा, यानी खुश मजाज इंसान। अच्छा जी, ये किसकी तसानीफ़ हैं? ये हैं रशीद अहमद सिद्दीकी की तसानीफ़। क्वेश्चन नंबर 36, तबका नस्वां का मोहसिन किसको कहा जाता है? राशिदुल खैरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, डेप्टी नज़ीर अहमद के नावलों के किरदार की एक ख़ास बात यह है कि बिलअमूम तमाम किरदार इसमें बामुसम्मा हैं। इसमें बामुसम्मा का क्या मतलब होता है? वो जिसका नाम उसकी सिफ़ात और उसके किरदार के मुताबिक हो। ऐसे किरदार जो कुछ वो कर रहे हों, उनका जो भी किरदार हो, यानी कि उनकी जो भी खसूसियात हों, उनका नाम भी उन्हीं खसूसियात से रिलेटेड हो, देन कहा जाता है कि किरदार इसमें बामुसम्मा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, पतरस बुखारी ने लाहौर का जोग्राफिया में लाहौर की सबसे बड़ी और मशहूर पैदावार किसे कहा था? तलबा को, स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ऑलरेडी पढ़ाया था मैंने। मन के एक धोबी, झींगर का जनाजा, गुलाब तुम्हारा, कीकर हमारा, छिड़काव की गाड़ी, पसीना, दिया सिलाई, फुटबॉल, ख्वाजा हसन निज़ामी के इस कबील के मज़ामीन की बुनियादी खासियत क्या है? डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। हर मजमून में किसी न किसी का तसव्वुफ़ ज़रूर कार फरमा है, यानी तसव्वुफ़ को मौजू बनाया गया है हर मजमून में कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, किसी नज़म में मशहूर अशार की तादाद क्या होनी चाहिए? कोई कदगन नहीं। अगर यहाँ पे हो के अशार की तादाद ताक होनी चाहिए, देन ताक वाले को आपने चूज़ करना है। वैसे कोई कदगन नहीं, लेकिन मोस्टली जो अहले इल्म है उर्दू के, उन्होंने कहा है कि गज़ल के यहाँ नज़म है, नज़म में कोई कदगन नहीं। अगर गज़ल होता तो वहाँ होता कि अशार की तादाद ताक होनी चाहिए, वो ठीक ऑप्शन होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मौलाना हाली के ख़याल में सबसे कारआमद सिनफ़ सुखन कौन सी है? मसनवी। मसनवी ऐसी नज़म जो दास्तान की तर्ज पे लिखी जाए, जिसमें एक कहानी को मुकम्मल बयान किया जाता है और उसका मसनवी का हर दूसरा शेर हम काफिया होता है। हर दूसरे शेर का काफिया और रदीफ मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, मिर्ज़ा दबीर और मिर्ज़ा अनीस जो कि मशहूर मरसिया निगार हैं, उन्होंने मरसिए के लिए किस हैयत का इंतखाब किया था? मुसद्दस का। मुसद्दस यानी ऐसी नज़म जिसके हर बंद के 6 मिसरे हों। मुसद्दस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी 6 के हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी दूसरे हिस्से में लेक्चर को शेयर करती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है और मेरे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।